नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज विश्लेषण करेंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद और गांधी परिवार से संबंध रखने वाले वरुण गांधी के बयानों की। उनके बयानों का क्या अर्थ है और क्या उनके बयान इस बात का संकेत हैं कि वरुण गांधी का अब भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है या भारतीय जनता पार्टी का वरुण गांधी से मोह भंग हो गया है। और अगर ऐसा है तो वरुण गांधी का रास्ता अब किधर होगा, इस बात को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी अब अगला चुनाव 2024 का अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ेंगे, कमल के निशान पर नहीं लड़ेंगे, तो उनका नया ठिकाना या नया घर क्या होगा। बहुत कयास लग रहे हैं। एक कयास ये भी है कि शायद वरुण गांधी अपने उस गांधी परिवार की पार्टी में ही लौट जाए जहां से उनके पिता स्वर्गीय संजय गांधी ने राजनीति शुरू की, या वे किसी अन्य दल में। संभावना ये भी जताई जा रही है कि शायद वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के निकट भी हो सकते हैं और समाजवादी पार्टी से भी प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि वे अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। ये बात तब और अधिक पुष्ट हो गई जब पिछले दिनों वरुण गांधी पीलीभीत के दौरे पर आए और उन्होंने एक छोटी सी सभा में, या कहें वो नुक्कड़ सभा की तरह थी जिसमें उनके कुछ समर्थक थे और वो माइक पर बात कर रहे थे। वहाँ लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आप लोग जय श्री राम और भारत माता के नारों पर मतदान मत करिएगा, इनसे प्रभावित होकर मत मत दीजिएगा, सोच समझकर मतदान करिएगा। इसका आशय क्या है सब जानते हैं, बहुत स्पष्ट है कि भारत माता के नारे और जय श्री राम के नारे कौन लगाता रहा है, कौन सी पार्टी लगाती रही है। और इतना ही नहीं, वो इसी पर नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा। वरुण बोले कि गांधी परिवार झूठ नहीं बोलता, लोगों को बहलाकर उनके वोट नहीं चुराता है। ये बात भी उन्होंने कही, गांधी परिवार की तारीफ की, यानी कि गांधी परिवार के प्रति उनका प्रेम उमड़ा है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी पीलीभीत, सुल्तानपुर या फिर अमेठी से क्या कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि वरुण गांधी डायनेमिक नेता है, प्रखर वक्ता है, अपनी बात को स्पष्ट ढंग से कहते हैं, सुस्पष्ट ढंग से कहते हैं, प्रभावी ढंग से कहते हैं। उनका राजनीतिक कैरियर बहुत पुराना तो नहीं है, वो तीसरी बार के सांसद हैं, लेकिन अनुभवी हो गए। उन्हें मालूम है कब क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, क्या बात अपील करेगी, और राजनीति की गहरी समझ भी उन्हें हो गई। ऐसी स्थिति में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उनकी अंदरूनी बातचीत कुछ कांग्रेस के साथ हुई और परिवार के प्रति जो उनकी सहानुभूति उमड़ी है वह यूं ही नहीं है, कुछ बात जरूर हुई है। क्योंकि कांग्रेस भी अमेठी की चुनाव से की हार से 2019 में बहुत आहत है। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं और ये तय है कि वो वायनाड से फिर लड़ेंगे। कयास है कि अमेठी से भी लड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी को हराने के लिए, हर हाल में अमेठी जीतने के लिए क्या कांग्रेस ये प्रयोग कर सकती है कि वरुण गांधी को वहां प्रत्याशी बना दे, क्योंकि वरुण गांधी की लोकप्रियता भी किसी से कम नहीं है।
वरुण गांधी संजय गांधी के पुत्र हैं। अमेठी का प्रतिनिधित्व संजय गांधी कर चुके हैं और अमेठी की पहचान संजय गांधी से ही थी। इसलिए अगर वो वहां से प्रत्याशी बनेंगे तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी उम्मीद हो सकती है। सुल्तानपुर भी हो सकता है, पीलीभीत भी हो सकता है। हालांकि संभावना ये भी है, चर्चाएं भी हैं कि वो शायद कांग्रेस में न जाएं और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की ओर से वो टिकट पा लें और इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस का भी समर्थन रहेगा और वो पीलीभीत से या सुल्तानपुर से चुनाव लड़े। पिछले काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंध सामान्य नहीं है। यूँ तो उनकी माताजी श्रीमती मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय से हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं अटल जी की सरकार में, भाजपा से जीतती रही पीलीभीत से, पिछले चुनाव में सुल्तानपुर से जीती। वो भी अपने स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, बहुत जल्दी नाराज होती हैं वो, लेकिन काफी लंबे अरसे से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में जब आए तो सीधे उन्हें पीलीभीत से 2009 के चुनाव में टिकट मिला। ये सीट उनकी माताजी श्रीमती मेनका गांधी ने छोड़ी और पीलीभीत से वो चुनाव जीते। उसके बाद 2014 का चुनाव उन्होंने सुल्तानपुर से लड़ा। सुल्तानपुर से भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते। 2019 में वो फिर लौटकर आए पीलीभीत और पीलीभीत से इस समय सांसद हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी में गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते काफी महत्व मिला। भाजपा के लिए भी ये सुखद स्थिति थी कि वो ये कह सके कि गांधी परिवार का एक उत्तराधिकारी तो हमारे साथ है, इसलिए उन्हें पार्टी में भी पद मिला। राजनाथ सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो 2012 में वरुण गांधी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। वे राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश में जब 2017 का चुनाव हो रहा था और ये उम्मीद थी कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, तो जो संभावित नाम मुख्यमंत्री के लिए चर्चा में थे उसमें वरुण गांधी का नाम भी था और वरुण गांधी भी ये उम्मीद लगाए हुए थे कि युवा नेता होने के कारण शायद उनका नाम आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए। तो वरुण गांधी का ने उम्मीद पाली थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद धीरे धीरे वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल कुछ बिगड़ता ही गया और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि शायद उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जगह किसी दूसरे दल की तलाश करनी पड़ रही है। ये परिवार संजय गांधी के निधन के बाद बहुत समस्याओं से भी जूझता रहा। 1980 में उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद जब संजय गांधी का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया, उसके 2 साल बाद ही इनकी मां को, मेनका गांधी को, श्रीमती गांधी का प्रधानमंत्री का घर छोड़ना पड़ा था। परिस्थितियां जो भी रही, कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको घर से निकाल दिया था और उस समय निकाल दिया था जब वरुण गांधी बहुत छोटे थे। उसके बाद मेनका गांधी ने संघर्ष किया और एक पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम रखा गया संजय विचार मंच। संजय विचार मंच में वो सभी लोग मेनका गांधी के साथ आए जो संजय गांधी के साथ जुड़े हुए थे। इनमें कई प्रमुख नेता थे, अकबर ऐबक डंपी थे और कई युवा नेता जो
संजय गांधी के साथ काम करते थे वो इस पर आए। और मेनका गांधी ने पीलीभीत को अपना कर्म भूमि बनाया। पीलीभीत की जो भौगोलिक स्थिति है और जो वहाँ के मतदाताओं की स्थिति है, आबादी है, उसमें सिर्फ मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी अधिक है, इसलिए वो पीलीभीत आई। किसानों का क्षेत्र है पीलीभीत, यहाँ उन्हें सफलता मिली और वो चुनाव जीते। पहला चुनाव उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता। हालांकि संजय विचार मंच का उनकी पार्टी थी, लेकिन तकनीकी रूप से उन्हें निर्दलीय माना गया। वे 23 सांसद रहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया, उनके पुत्र को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया, सांसद बनाया, राष्ट्रीय सचिव बनाया। लेकिन ये परिवार भी भारतीय जनता पार्टी का इतना सब कुछ करने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहा। इनकी महत्वाकांक्षाएं शायद उससे भी ज़्यादा थी। अब जो आज की वर्तमान परिस्थिति है, इसमें ये आकलन तो लग रहे हैं कि वो कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन क्या कांग्रेस इतनी सहजता से वरुण गांधी को स्वीकार भी कर लेगी? कि कांग्रेस में अगर वरुण आते हैं तो वहां उनकी एक तो स्थिति क्या होगी, दूसरे जैसा उनका व्यक्तित्व है, प्रभावशाली है, तो कहीं वो कांग्रेस के जो स्थापित नेता हैं या परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, उनके लिए तो कोई चुनौती नहीं बन जाएंगे, क्योंकि वो बहुत प्रभावी है, बहुत समझदार है, उनकी छवि भी बहुत अच्छी है, वो सोच समझ कर बोलते हैं, अनायास कुछ नहीं बोलते, उन्हें मालूम है क्या बोलना है। ऐसे में ये भी विचारणीय है और शायद कांग्रेस इस पर भी अंदर विचार कर रही होगी कि अगर वरुण आते हैं तो वरुण कहीं राहुल गांधी को रिप्लेस ना कर दें और गांधी परिवार के असली उत्तराधिकारी, कांग्रेस के उत्तराधिकारी खुद को साबित कर देंगे वरुण गांधी। तो ये भी एक अंदर संभवतः मंथन चल रहा होगा। इसीलिए कांग्रेस के ओर से कोई सूत्र निकल कर नहीं आ रहा है कि वो वरुण के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको लेने के लिए तैयार हैं, क्या उत्सुक हैं या नहीं हैं, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन जो वरुण गांधी का परिवार के प्रति प्रेम उमड़ा है, उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कुछ बात हुई होगी या वरुण चाहते होंगे कि ऐसी कोई बात चले और उनकी वापसी हो जाए। लेकिन ये तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी से संभवतः इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये सार्वजनिक नहीं किया है कि वो वरुण को टिकट नहीं देंगे, मेनका को टिकट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी भी मौन है। भारतीय जनता पार्टी कोई नोटिस ही नहीं कर रही है उनकी बातों। ये एक इस पार्टी के काम करने का तरीका भी है कि लोग बोलते रहे, जो उन्हें करना है वो अपने हिसाब से करेंगे। तो आज वरुण गांधी चर्चा में तो हैं और एक इस क्लेवर के नेता को राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए, सांसद भी बनना चाहिए। ये अच्छी परंपरा लोकतंत्र के लिए। देखना होगा कि 2024 आते आते वो किस पार्टी का दामन थामते हैं या भारतीय जनता पार्टी में ही बने रहते हैं, ये भी संभव है। तो ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।